Welcome to Neeraj classes, my dear students. Today I am going to teach question number 6 and question number 7 of exercise 9.1. जो exercise 9.1 है my dear students, ये exercise trigonometry पर based है. The name of the exercise is application of trigonometry. Trigonometry में जो कुछ भी सीखा जाता है उसके applications, उसके use. ये एक्सरसाइज मेनली हाइट और डिस्टेंस पर बेस्ड. हाइट एंड डिस्टेंस, किसी भी बिल्डिंग की हाइट आप कैसे मेजर करेंगे, किसी भी लॉन्ग टावर की हाइट आप कैसे मेजर करेंगे, वो टावर कितने डिस्टेंस पे आप कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आइडेंटिटी का यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 में टोटल 15 क्वेश्चंस है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7. तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर 6. जस्ट लुक एट इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने इसकी बेसिक बातें सब सीख चुके हैं. तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल है, is standing at some distance from a 30 meter tall building. जो लड़का है 1.5 मीटर टॉल, माइंड में केवल एक बार क्वेश्चन पढ़ने से, जो मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं वह क्वेश्चन की लाइन एक बार रीड करते हैं और बार बार क्वेश्चन को देखने की नीड नहीं होती फिल्म को. तो माइंड में क्या डाला कि एक बॉय है जो 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा है और वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है. जस्ट लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में फिगर, जो फिगर बनाने वो मेन है, उस फिगर में राइट एंगल्स ट्रायंगल्स बनेंगे, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रेशियोज इसमें अप्लाई करेंगे. ये एक टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. ये नेम है AB. ये ग्राउंड है, दैट इज BC, और इस ग्राउंड पर इधर एक लड़का खड़ा हुआ है CD. ही इज 1.5 मीटर टॉल. तो फिगर जब बनाएंगे तो आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहले बिल्डिंग हमने तैयार करी 30 मीटर की और बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर टॉल. अब हो क्या रहा आगे वो आपको समझना है. इस क्वेश्चन में आगे क्या हो रहा है. The angle of elevation, angle of elevation आपको बताया था मैंने. अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. नीचे से ऊपर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन. तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ये बॉय है टॉल मीटर है, आईज यहां पे होंगी इसकी, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये भी बिल्डिंग के टॉप, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. कितने का बन रहा है? इंक्रीजेस, अच्छा एंगल इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60. जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये लड़का है, इसकी आईज से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो रहा है. एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ, इधर भी जा सकता है वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो उसका एंगल बढ़ रहा है. तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30. अब जैसे ये लड़का CD बिल्डिंग की तरफ गया, D पॉइंट पर था, यह है लड़का इस पॉइंट पर है, तो एंगल है 30 डिग्री. जैसे ये थोड़ा बिल्डिंग की तरफ वॉक कर गया, सपोज करो लड़का यहां पे आ गया, यहां पर आ गया लड़का, इतना डिस्टेंस ने कवर कर लिया बिल्डिंग की तरफ, तो यहां पे लड़का आ चुका है. यहां पर चलो इसको नेमिंग कर देते हैं EF. तो द बॉय मूव्स टुवर्ड द बिल्डिंग सम डिस्टेंस EF पे आ गया. अब यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है टॉप का 60 डिग्री. तो वही उन्होंने लिखा हुआ है
कि एक 1.5 मीटर टॉल लड़का है जो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग ए बी से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन लड़के की आईज से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ऊपर की तरफ वो देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के एंगल बनाएंगे, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जाता है अगर लड़का उस बिल्डिंग की ओर कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो लड़का सीडी बिल्डिंग की ओर गया, ये डिस्टेंस कवर किया, सपोज कर लो उसने ये x डिस्टेंस कवर किया, x मीटर, तो यहां से यहां गया, तो यहां पर से एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60। जैसे जैसे बिल्डिंग के पास जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें और ऊपर करके देखना पड़ेगा, तो एंगल इंक्रीजेस अगर हम किसी चीज के पास जाते हैं। तो ये आपके सामने फिगर है, क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। यहां पर था लड़का, ये डिस्टेंस वॉक करके यहां गया, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो माई डिस्टेंस कैसे करेंगे आप इसको, लुक एट द लेट व्हाट इज ए बी हियर, सर ए बी इज बिल्डिंग, व्हाट इज बी सी हियर, सर बी सी इज ग्राउंड, व्हाट इज सी डी हियर, सर सी डी इज बॉय, and EF also, and CE that is x मीटर, इसी की वैल्यू निकालनी है। कितना लड़का चला, बिल्डिंग की ओर कितना गया, उसकी वैल्यू आपको निकालनी। तो ये हम लेट करके लिख लेते जो हमें पता होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एज यू नो कि हमें क्या करना है, फिगर जब बनाते हैं तो उस फिगर में हमें हर चीज क्लियर करनी है। सारे पॉइंट जहां पर भी कोई लाइन टच हो रही हो उस पॉइंट को नोट करना है। टोटल बिल्डिंग है 30 मीटर माय डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन नजर जा रही, टच कर रही, सपोज दिस पॉइंट इज जी, हमें निकालनी एक्स की वैल्यू। तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल हमको देखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक के आपने जितने भी क्वेश्चन करे थे 1 to 5 उनमें एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बना था, बट यहां पर आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल एक तो है AGF और दूसरा है AGD, स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल एंड बिग राइट एंगल ट्रायंगल। केवल हमें राइट एंगल ट्रायंगल को ही यूज करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पूरी फिगर को अच्छी तरह इंस्पेक्ट करके चेक करना है कि अगर CD 1.5 मीटर है तो क्या GB 1.5 मीटर नहीं होगी? यस, क्योंकि जो डिस्टेंस आपको पता है उस डिस्टेंस को तो आप यहां पे मेंशन जरूर करेंगे। पूरी हाइट बिल्डिंग की 30 मीटर है और 1.5 मीटर इतना सा पोर्शन, तो ये कितना रिमेन बच गया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। फिगर में पहले से ही आप हर चीज मेंशन करेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। आपने ये क्यों लिया? क्योंकि आपको ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं, A, G और F। केवल इस ट्रायंगल को लेना है राइट एंगल, एंड A, G एंड D, और इस ट्रायंगल को लेना है। तो इसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए, इसका बेस आपको पता होना चाहिए, इसका पूरा बेस पता होना चाहिए। तो 30 मीटर की बिल्डिंग थी, 1.5 ये है, तो नेचुरल बात है ये भी 1.5 और ये भी 1.5 है, तो ये रिमाइंडर कितना बचा? 28.5 मीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा। अब ये डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो लेट कर लो ये y मीटर है, ये y मीटर है। आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो अब हमारे पास इन ट्रायंगल में जो गिवन है वो है, जो नहीं है उसको हमने सपोज कर लिया। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल है माय डियर स्टूडेंट्स। पहले स्मॉल वाला लेते हैं, अपने माइंड में फीड कर लीजिए। सबसे पहले आप छोटे वाला
स्मॉल वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यानी AGF। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे सर? बेस और परपेंडिकुलर यानी tan का रेशियो, tan थीटा इक्वल P/B। सबको पता है कि tan थीटा की क्या वैल्यू होती है, रेशियो होता है P/B। tan 30 डिग्री, बार बार मैं आपको बता रहा हूं 1/√3। tan 45 डिग्री 1 एंड tan 60 डिग्री √3। ये आपको माइंड में रखना है। तो tan थीटा P/B, हम वही रेशियो लगाएंगे जिसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं ज्यादातर, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस और tan का ही फॉर्मूला अप्लाई होता है। थीटा की वैल्यू 60, परपेंडिकुलर है ये, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये 28.5, बेस ये रहा बेस y जो हमने सपोज किया है। tan 60 की वैल्यू √3 28.5 अपॉन y, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल 28.5 y 28.5 अपॉन √3। यहां तक आपका आ चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे? रेशनलाइज y इक्वल 28.5 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3। यह आपने देखा। तो y इक्वल 28.5 √3 अपॉन 3, √3 कैंसिल से 3। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 3 9 जा 27, 3 5 जा 50। तो ये y की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ गई है। बट हमें तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकालनी है? x। हमें तो डिस्टेंस निकालना है, ये यहाँ से बच्चा यहाँ गया तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, c निकालनी है, यही क्वेश्चन है। तो ये देखिए आपने किस तरीके से स्मॉल वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेके एटलीस्ट बेस का इतना पोर्शन ही y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स? यस, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट अब आप क्या करेंगे? यस, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप बिग वाला राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि आप जानते हैं y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। y की वैल्यू है 9.5 √3 मीटर। ये y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल से। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट इट इन राइट एंगल ट्रायंगल, which one? AGD, big one, AGD। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? tan का रेशियो, tan थीटा इक्वल P/B। थीटा की वैल्यू क्या होगी? एंगल क्या होगा? हम कोई छोटे वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे AGB, ये बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, तो एंगल थीटा होगा 30। P परपेंडिकुलर ये रही इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर, वही है 28.5। बट लुक एट द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। इस बिगर ट्रायंगल को गौर से देखना है। इसका एंगल 30 है, परपेंडिकुलर 28.5 है, और बेस पूरा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लाइन बेस, यानी x + y, x + y। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ tan 30 की वैल्यू सबको पता है 1/√3 28.5 अपॉन x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई x + y इक्वल 28.5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आ गया। y की वैल्यू आपको पता है एज यू नो, y की वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो, y आप पहले ही निकाल चुके हो माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करना? y की वैल्यू पुट कीजिए 9.5 √3। यस, अब इसको इधर शिफ्ट कीजिए तो क्या आएगा? x इक्वल 28.5
28.5 √3 भी है यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय मिस्टेक, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर √3 भी आएगा, तो 28.5 √3 है यहाँ पे, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि x की वैल्यू आपके सामने क्या आती है, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपका रिमाइंडर बचेगा, 28.5 में से 9.5 आपको माइनस करना है, दैट्स अ 0, इट्स अ 9, इट्स अ 1, 19, तो 19 √3 मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू है 19 √3 मीटर। ये आ गया जो उस बच्चे ने, उस लड़के ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, जिससे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ। तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, तो ही वॉक्ड 9 √3 मीटर। माय डियर स्टूडेंट्स आप चाहे √3 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू एज यू नो कितनी होती है, 1.732। तो आप चाहें तो √3 से इसके मल्टीप्लाई करके आंसर डेसिमल में ला सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें डबल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। आगे क्वेश्चन में इसी तरह से 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, जिसमें से पहले स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल को आप यूज करेंगे, उसके बाद बिग लार्जर वाले को आप यूज करेंगे। Now my dear friends, question number 7. अगर my dear friends, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं तो लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 my dear friends क्या है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। From a point on the ground, from a point on the ground, the angles of elevation, इसमें भी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, the angles of elevation of the bottom and top of a tower fixed at the top of a 20 meter high building. My dear friend, क्वेश्चन को रीड करना है प्रॉपरली और मेन इसमें फिगर आउट करना, क्वेश्चन को रीड करके उसको फिर अच्छी तरीके से फिगर आउट करना। अगर फिगर बिल्कुल एक्यूरेट बन जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। ये ग्राउंड है, दिस द ग्राउंड। इस ग्राउंड पर एक पॉइंट सी है, ये बी है, ये एक बिल्डिंग है ए बी जो 20 मीटर है। क्वेश्चन को समझिए। और इस बिल्डिंग के ऊपर है फिक्स्ड एक टावर ए बी। तो माय डियर फ्रेंड दिस इज टावर, ऊपर टावर ए डी टावर और ये ए बी बिल्डिंग है। तो लिखा हो फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर फिक्स्ड, टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं किसके, ये जो टावर है, इस टावर का ये बॉटम है, ये टॉप है। ये तो बिल्डिंग है ए बी, लेकिन ये ए डी टावर है और टावर का टॉप तो डी है और टावर का बॉटम ए है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर, बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, यह है टावर का बॉटम, ये एंड इसी पॉइंट से, इसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिस वन। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने कितने 45 एंड 60। पहला बॉटम के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 45,
दूसरा टॉप के साथ 60 सॉरी। तो ये आपने फिगर तैयार करी, इसको अच्छी तरह समझिए, क्वेश्चन को रीड करना है, प्रॉपर्ली रीड करना है, 2-3 बार रीड करिए, समझ में आएगा कि एक पॉइंट है, पॉइंट से एक टावर की बॉटम और टॉप की एंगल्स ऑफ एलिवेशन 45 और 60 है, और वो टावर जो है फिक्स्ड है, टावर फिक्स्ड है एक बिल्डिंग के टॉप पर। ये बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, उसके टॉप पर एक टावर ऊपर फिक्स है, और इस पॉइंट से ग्राउंड पर उस टावर के बॉटम और टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने है, लेट व्हाट इज एडी, सर एडी इज टावर। व्हाट इज एबी, सर एबी इज बिल्डिंग, that is 20 meter. Sir, what is BC? Sir, BC is ground. And what is C? C is a point जहाँ पर angle of elevation बन रहा है। अब क्या कर रहे हैं? Find the height of tower. कहते इस टावर की हाइट निकालना, ये निकालना AD, AD निकालना है। तो लेट कर लिया कि AD जो है H मीटर, तो लेट AD इक्वल H मीटर। चलिए जो कुछ था हमने लिख दिया, जितना आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, जो जो आपको पता है, जो आपने सपोज किया है। मेन होता है आपका फिगर और उसको फिर सॉल्व करना। ना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी दो राइट एंगल ट्रायंगल, आप इस H की वैल्यू निकालनी, ये हाइट निकालनी है, टावर की हाइट AD की है। तो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक स्मॉल वाला ABC और एक बिग वाला DBC। तो यस डियर स्टूडेंट, जैसे आपने देखा AD को हमने H मीटर सपोज कर लिया। नाउ माय डियर स्टूडेंट, लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले हम लेंगे छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे माय डियर फ्रेंड्स ABC। दो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC एंड DBC। हम पहले ABC को लेंगे, ABC। तो क्या देखिए इसमें पूरा गौर से देखना, ABC में एंगल कितना है थीटा 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है जी 20, और बेस कितना है जी x, बेस x। तो लगाइए आप tan थीटा का रेशो P/B, tan 45 इक्वल 20/x। सबको पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 45 की वैल्यू होती है 1, और ये करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर, बेस आ गया है, स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल से हमने बेस निकाला। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बिग वाला लार्जर वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC, जस्ट लुक एट हियर, DBC बिग वाला लार्जर वाला राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें थीटा कितना है DBC में, दिस एंगल 60 डिग्री, बेस कितना है, दिस इज बेस x, एंड परपेंडिकुलर अगर आप देखें माय डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर टोटल ये परपेंडिकुलर, ये h है 20 है, तो h प्लस 20, तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर h प्लस 20 बेस x। tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स √3 सबको पता है, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। तो h प्लस 20 अपॉन x कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, h प्लस 20 इक्वल x √3।
यह आपके पास आ चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। x की वैल्यू क्या थी 20, तो x की वैल्यू 20 यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो h प्लस 20 इक्वल x की वैल्यू क्या है 20 अंडर रूट 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट मी, अब केवल एक स्टेप और आपके सामने आंसर, ओनली बाय वन स्टेप। 20 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, 20 अंडर रूट 3 माइनस 20। जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं कॉमन पे फोकस करते हैं, और यहाँ पे कॉमन क्लियर नजर आ रहा है 20, दैट इज अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ टावर, जो ट्रांसमिशन टावर है इस बिल्डिंग के ऊपर अटैच है, फिक्स है, उसकी हाइट इतनी है। यह आपका आंसर है। अगर आप अंडर रूट 3 की वैल्यू यहाँ पुट करना चाहते हैं तो आपको बता दूं अंडर रूट 3 की वैल्यू ये होती है, आप इसमें करके आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को अब आप अच्छी तरह समझिए। थैंक यू, बाय बाय।